अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन ये है। ओके, एक को इक्वेशन 1 मान लेते हैं और एक को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। उससे पहले हम लोग लिख लेंगे तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे विलोपन विधि से, उसके बाद हम लोग इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू इस 4 को उस साइड कर लेते हैं। तो ये -4 है तो उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या इक्वेशन है, 9x इक्वल टू 2y इक्वल +7। इक्वेशन नंबर 2 यही था हमारा। ठीक है, तो इसे भी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे 9x माइनस 2y, इस 2y को इस साइड करेंगे तो ये प्लस में है तो इस साइड माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 7 को ऐसे ही इसी साइड रहने देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके, इस प्रकार आपको यहाँ पे इससे सजा लेना है। ओके, तो हम लोग किससे बना रहे हैं, पहले विलोपन विधि से, उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से मतलब होता है विलुप्त करना है, किसी एक चर संख्या को विलुप्त करके आप उसके अपोजिट वाले चर संख्या का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, यही मेरा सेकंड इक्वेशन है। ओके, ये सेकंड इक्वेशन हमारा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम किससे यहाँ पे कैंसिल करेंगे। आप चाहो तो पहले x का मान निकाल लो, आप चाहो तो पहले y का मान निकाल लो। ओके, हम चाहते हैं भाई यहाँ से पहले हम x का मान निकालें, तो y को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने का क्या शर्त है भाई, दोनों का गुणांक आप सेम कर लो, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक का गुणांक 5 है, एक का गुणांक 2 है। ओके, तो हम करते क्या है, जिसे कैंसिल करना है उसका गुणांक का एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो एक का 5 है, एक का 2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम सबको पता है क्या होता है, निकालने की जरूरत नहीं है, 10 होता है। ओके, यानी कि हमें इसे 10 करना है, इसके कोफिशिएंट को, इसके गुणांक को क्या करना है, 10 करना है। तो ये 5 है तो इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये 2 है, इसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस पर फोकस करना है जिसे हमें काटना है। ठीक है, तो बाई को काटना है, तो बाई का मैंने क्या किया, गुणांक का कोफिशिएंट का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने पर 10 आया, यानी कि कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट हमें 10 करना है। ठीक है, तो एक का 5 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 हो गया। दूसरे का कोफिशिएंट 2 है तो इसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये इजी हमें यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से। अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, समीकरण 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने समीकरण में दिखा दिया आपने कि 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 में समीकरण में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2 इन सारे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5y इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10y इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस 5 को इन सारे टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 9 5 45, तो 45x, फिर माइनस 5 इंटू 2 10y, ओके, इक्वल टू 7 इंटू 5 35। ओके, तो इस प्रकार देखिए हमें बाई को कैंसिल करना है, इसका साइन जो है अपोजिट होना चाहिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसे हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, अब इससे काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस मैंने किया तो सभी साइन को चेंज कर देंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, घटाया, मैंने क्या किया, घटाने का काम किया। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है घटाने पर। अगर हम साइन में कुछ भी नहीं चेंज करते तो हम जोड़ते, लेकिन मैंने साइन में चेंज किया, ओके, काटने के लिए। ओके, तो इस प्रकार मैंने क्या किया, घटाने का काम किया। तो यहाँ पे आपको साइड में लिखना है, घटाने पर साइड में लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार माइनस 10y प्लस 10y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल कर दो आप, तो प्लस 6y माइनस 45x, ओके, कितना हो जाएगा, इस सबका यहाँ पे घटा लो। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा माइनस 39x, ओके, इक्वल टू, इसे भी यहाँ पे क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 35, जो घटाने पर तो माइनस में आंसर आएगा, तो इसे यहाँ पे घटा लो, इससे आप घटाओगे तो आएगा आपका 27। ओके, इस प्रकार आ गया। ओके, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये यहाँ से देखिए ये माइनस में ये माइनस तो कैंसिल हो गया। ओके, तो x इक्वल टू 27/39। ओके, तो ये देखा जाए तो ये हमारा 3 से कट रहा है। 3 नंबर 27, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, यानी 13 39। ठीक है, इसीलिए x इक्वल टू हमें क्या मिल चुका है 9/13। ओके, तो ये x का वैल्यू आपको निकल चुका है। ठीक है, आप चाहो तो इस x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल सकते हो, या फिर समीकरण 2 में रख करके y का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी। तो समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था, मैंने लिख लिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ओके, तो आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था 3x - 5y = 4। ओके, तो x का मान हमें क्या निकल के आया भाई, x का मान निकल के आया 9/13, यानी 9/13। ठीक है, तो x की जगह आप क्या कर देंगे 9/13 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, फिर -5y = 4। ओके, तो इस प्रकार 3 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 9 क्या हो जाएगा 27, 9 × 27 27 हो गया अपॉन 13 -5y = 4। ओके, अब यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ओके, इसका क्या करो भिन्न का घटा बना लो यहाँ पे। ठीक है, तो 13 और 1 का पहले एलसीएम निकाल लो, 13 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार 27 माइनस ये 13 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 65y = 4। ओके, तो इस प्रकार क्या करो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ओके, ये 27 - 65/1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाएगा। ओके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और ये 13 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 × 4 = 52। ठीक है, 52। ओके, तो इस प्रकार -65y = क्या हो जाएगा 52, ये 27 प्लस में तो उस जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -27। ओके, तो इस प्रकार 52 में 27 यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो इसे घटाने पर 25 आएगा। ठीक है, तो -65y = +25। ओके, इसीलिए y = क्या हो जाएगा 25/- 65, इस प्रकार हो जाएगा। अब ये देखिए 5 से कट रहा है, 5 × 25 और 13 × 5 = 65। ओके, इस प्रकार ये कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे ये माइनस में है। ओके, ये आंसर माइनस में होगा क्योंकि माइनस में है, तो इसीलिए y = क्या आ गया फाइनल आपका -5/13। ओके, अब इस y का मान आप किस में पुट करोगे, सॉरी y का x का मान निकल चुका है, y का मान निकल चुका है। ओके, तो आपको अब फाइनली आपको लिख लेना है, इसीलिए x बराबर क्या आया था 9/13 आया था, और y बराबर क्या आया था, क्या आया है 5/13। ओके, तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये विलोपन विधि से आपने बना लिया। अब इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि। ओके, यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जैसा कि मैंने माना था, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, कोई भी एक समीकरण ले लो, तो आप चाहो तो समीकरण 1 ले लो, समीकरण 2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, तो हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है 3x - 5y = 4। अब यहाँ से आप चाहो तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3x क्या हो जाएगा 3x बराबर 4 + 5y हो जाएगा, क्योंकि 5y ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x = क्या हो जाएगा 4 + 5y/3 हो जाएगा। ओके, अब इस x का मान किस में पुट करोगे समीकरण 2 में पुट करोगे। ठीक है, समीकरण 1 का यूज करके आपने निकाला तो समीकरण 2 में आपको पुट करना है, यही प्रतिस्थापन विधि में आपको याद रखना है। अगर समीकरण 2 से आप निकालते x या y का मान तो इसे आप समीकरण 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 मेरे पास यही था 9x - 2y = 7। ओके, तो इसमें हम लोग x का मान पुट करेंगे 4 + 5y/3, यही आया था ना, तो x की जगह पे हम पुट कर लेते हैं 9 टाइम्स छोटी ब्रैकेट ले लो आप 4 + 5y/3 फिर -2y = 7। ओके, अब यहाँ पे इस 9 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 4 कितना हो जाएगा 9 × 36 36 प्लस 9 × 5 45 हो जाएगा, 45y अपॉन यहाँ से यहाँ तक। ओके, अपॉन 3 फिर -2y = 7। ओके, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। अब इसका भिन्न का घटा बना लो। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक भिन्न हो गया, यहाँ से यहाँ तक,
और यहाँ से यहाँ तक सेकंड भिन्न हो गया, दूसरा भिन्न हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। तो ये 36 प्लस 45 हो जाएगा और ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, ओके, इक्वल टू 7। तो इस प्रकार इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस 45 -6 इसे यहाँ पे हम घटा लो, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। तो 39 आ जाएगा, तो 36 प्लस 39 अपॉन 3 इक्वल टू 7। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इस 36 प्लस 39 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इक्वल टू 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार 39 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। ये प्लस में तो उस आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -36, ओके। आप इसे क्या करो, यहाँ पे घटा लो। तो इस प्रकार 21 - 36 ये आएगा आपका -15 आएगा, ठीक है। तो 39 इक्वल टू -15, ठीक है। इसीलिए बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 अपॉन 39, ओके। ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो इस प्रकार बाई इक्वल टू क्या आपका आ गया, -5 अपॉन 13। देखा जाए इससे पहले हम लोगों ने जो विलोपन विधि बनाया था उसमें भी बाई का मान -5 अपॉन 13 ही आया था, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मैच भी कर लेना है कि आपने जो बनाया है विलोपन विधि से क्या प्रतिस्थापन विधि से भी वही आपका वैल्यू आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार अब इसके बाद क्या करना है आपको, बाई का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 2 में रख लो, ठीक है। इससे कोई फर्क अब नहीं पड़ता है, क्योंकि एक वैल्यू हमें निकल के आ चुका है। तो अब आपकी मर्जी इसे आप कौन सा इक्वेशन में पुट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं समीकरण 1 में ही, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है भाई, 3x - 5y = 4, ओके। तो 3x - 5 इंटू -5/13, ओके। बाई की जगह पे जो आया वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर लिया, ओके, इक्वल टू 4। अब ये देखिए प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x - 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25, ये माइनस प्लस हो गया अपॉन 13 इक्वल टू 4, ओके। अब यहाँ पे इसका चाहो तो आप भिन्न का जोड़ बना लो, ओके। तो अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और 13 का 13 हो गया, ये 13 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 × 3 = 40x प्लस 25 इक्वल टू 4। तो इस प्रकार आगे इसका कैलकुलेशन करो आप, तो क्या हो जाएगा 30। अब क्या करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 39x प्लस 25 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एज इट इज़ उतर जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार 13 × 4 हो जाएगा, तो 13 × 4 = 52, ओके, 13 × 4 = 52, ओके। तो इस प्रकार x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 - 25, ओके। इस प्रकार यहाँ पे घटा लो, तो 39x इक्वल टू ये आपका आता है घटाने पर -27, सॉरी माइनस में नहीं प्लस में ही आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा 27, ओके। इसीलिए चलिए सेकंड पेज में चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्या आया था मेरा आया था 39x, 9x इक्वल टू आया था प्लस का 27 आया था, ओके, प्लस का 27। तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 अपॉन 39, ये 3 से कट रहा है, ओके। तो इसे काट दो, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी 9/13। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 9/13। देखा जाए तो इससे पहले जो आपने बनाया था विलोपन विधि से, उसमें भी आपको x इक्वल टू 9/13 ही आया था, ओके। आप देख लो, ओके। ये देखिए विलोपन विधि से x बराबर क्या आया था, 9/13। ये देखिए मैंने बनाया था ना विलोपन विधि से, इसमें 9/13 आया था, ठीक है। तो आप कोई भी विधि से बनाओ, आपका आंसर जो है सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो, इसीलिए x इक्वल टू 9/13, कॉमा y इक्वल टू क्या आया था भाई, y इक्वल टू आपका आया था -5/13, ठीक है। इस प्रकार फाइनली ये आपका आंसर हो गया, ओके।